नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है ई कॉमर्स क्लासेस में। और हमेशा की तरह फिर से एक बार खूब खुश होकर के और हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। पढ़ाई नहीं, बातें करेंगे। जैसे ही पढ़ने की बात होती है ना, वैसे दिमाग में एक टेंशन हो जाता है सबके लिए, केवल आप ही लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। मतलब जो भी विद्यार्थी है, तो बस बातें करेंगे, एकदम आराम से सब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बातें करते हैं। और जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपसे बात किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत इससे पहले हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं इसको देखा, और उससे पहले फाइनल गुड्स किसे कहते हैं उसे देखा। तो समस्या तब आती है जब दोनों तरह के गुड्स एक साथ आपके सामने आ जाते हैं थोक के भाव से, और उसी में से क्वेश्चन पूछता है पहचानिए कौन इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन फाइनल गुड्स है। अलग अलग पढ़ने के बाद तो उस समय कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, जब एक साथ आता है तब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि उस फार्मूले को पकड़ के रखिए और अभी आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आते हैं फिर से एक बार। तो इस सिलसिले में एक बात हम कहना चाहेंगे कि कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था और क्लास में बताया था कि गुड्स चाहे इंटरमीडिएट हो, गुड्स चाहे फाइनल हो, ये गुड्स के नाम से पहचानना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। उसके एंड यूज से अंतिम तौर पे इस्तेमाल कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बस उसी के बेसिस पर हम पकड़ लेंगे कि गुड्स इंटरमीडिएट है या गुड्स फाइनल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने अभी इससे पहले ताजा ताजा इंटरमीडिएट गुड्स की पहचान कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि अगर उसका यूज हो रहा है फर्दर किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में, और इन द सेम ईयर, उसी साल, दूसरे साल नहीं, दूसरे साल तो गड़बड़ हो जाएगा, कहां होगा हम फिर बताएंगे, तब तो वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होगा, कोई भी गुड्स। और दूसरा यह है कि या तो वो रीसेल हो सेम ईयर में। यही पहचान हम लोगों ने किया था किसके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। और तब आराम से इसी फार्मूले को रख करके हम लोग पकड़ लिए थे कि अगर ये दोनों कंडीशन पूरा करता है कोई भी गुड्स, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग हर पॉइंट के थ्रू चेक करेंगे, इसको घबराने की बात नहीं। अब आते हैं, अगर एंड यूज ही है तो कैसे हम यूज करेंगे तो पता चलेगा कि गुड्स फाइनल है? तो या तो फाइनल कंजम्पशन के रूप में कंज्यूमर यूज करे, या फर्म प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करे, तब फाइनल होगा। मतलब स्पष्ट है। देखिए आप देख रहे हैं, मैं दाएं मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, एकदम पॉइंट पर लेके चल रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग इससे पहले उसको बिखेरते हुए वहां तक समराइज कर चुके थे। अब एंड यूज पर आ रहे हैं, तो यहां एंड यूज क्या है? कंज्यूमर कर रहा है किसी भी गुड्स का, किसके लिए? कंजम्पशन पर्पज के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं। और प्रोडक्शन के लिए अगर प्रोड्यूसर कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करे, तो पक्का है वो गुड्स क्या होगा? फाइनल होगा। यही फार्मूला है एकदम, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं।
कहीं दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर इकोनॉमिक्स में ये फार्मूला है और मैं जो कह रहा हूं अगर ये सही इकोनॉमिक्स है या कोई भी बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इस समय कुछ होगा और बाद में कुछ होगा, हमेशा वही होगा। एकदम पकड़ के रखिए, कहीं गलती नहीं होगी। दूसरा, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाउंड्री है दोनों की, इंटरमीडिएट गुड्स की भी है और फाइनल गुड्स की भी है। क्या बाउंड्री है भाई? कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स है तो उसका लिमिट है। उसकी लिमिट क्या है? कि वो प्रोडक्शन की बाउंड्री में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और वो कोई भी गुड्स अगर उस बाउंड्री में है, उसके बाहर नहीं है। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था बाउंड्री किसका? इंटरमीडिएट गुड्स का। तो अगर कोई भी गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री में है, वही उसकी लिमिट है। अगर उसके अंदर है तो पक्का है वो गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो बस पहचानना होगा कि क्या वो प्रोडक्शन के बाउंड्री में है, जो हम लोगों ने इससे पहले पहचान का तरीका बताए थे। कैसे आप पहचानेंगे? फिर अभी नहीं आएंगे, जरूरत के हिसाब से जब पड़ेगी तो हम आएंगे। अब फाइनल गुड्स के लिए देखते हैं कि फाइनल गुड्स की भी कोई बाउंड्री है क्या? नहीं। प्रोडक्शन की बाउंड्री से जैसे ही बाहर गया, कहीं जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो गुड्स इंटरमीडिएट नहीं होगा। वो गुड्स क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या? बाहर गया। अब ये मत पूछिए कहां गया, बस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चला गया, चाहे जहां जाए। घूम फिर करके कहीं भी देखेंगे तो कह सकते हैं देखो भाई तुम फाइनल गुड्स हो। ये लिमिट के हिसाब से देखा। फिर हम लोगों ने आधार माना स्वभाव दोनों गुड्स का क्या है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स का भी स्वभाव क्या है, फाइनल गुड्स का स्वभाव क्या है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का स्वभाव यह है कि जितने भी इनकम एग्रीगेट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बताएंगे क्या क्या होता है, केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर, डिटेल तो बाद में बात किया जाएगा। तो वो सभी इनकम एग्रीगेट की अगर बात करते हैं तो इसका स्वभाव है कि उस इनकम एग्रीगेट में फॉर टाइम बीइंग के लिए अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही बात करें तो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। यही उसका स्वभाव है। वो उसकी जाति में नहीं है, उसको बाहर कर देता है, यही उसका स्वभाव है। लेकिन फाइनल गुड्स की तरफ देखें तो इसका स्वभाव है क्या? कि जो भी इनकम एग्रीगेट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें इंक्लूड होता है। इसका यह स्वभाव है। तो यहां इसका इंक्लूसिव स्वभाव है और यहां एक्सक्लूसिव स्वभाव है। यहां एक्सक्लूड होता है और यहां क्या होता है? इंक्लूड होता है। यहां नेशनल इनकम एग्रीगेट के अंदर रहता है, राइट नाउ। यहां पर क्या होता है? अंदर रहता है। फाइनल गुड्स में अंदर होता है, इसमें क्या होता है? बाहर रहता है। इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसमें क्या होता है? इंक्लूड होता है। ये इसका स्वभाव है। स्वभाव के बाद अब इनको जो भी हम लोगों ने बेसिस लिया, उस बेसिस पर एग्जाम्पल के थ्रू पकड़ के रखते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू पकड़ के रखते हैं तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल लेते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स की पहचान करने के लिए जो भी हम लोगों ने क्राइटेरिया या फार्मूला एक्सेप्ट किया है, उस पर रख के देखते हैं तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि पेपर परचेस्ड बाय पब्लिशर, है ना, यानी जो बुक्स पब्लिश करती है कंपनियां, फर्म्स, ठीक है ना, वो पेपर का यूज करती हैं। चलिए भाई अब पकड़ते हैं पेपर है क्या। तो पेपर का जब यूज करेंगी और ऐसे कंडीशन में वो जो पेपर है ना अपना फॉर्म चेंज कर देगा। पेपर सादा रहता था, जैसे ही उसने इस्तेमाल किया वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उस पर लिखावट आ गया। और ऐसे कंडीशन में इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में यानी बुक्स की छपाई में पेपर का इस्तेमाल हुआ, इसलिए पेपर यहां इंटरमीडिएट गुड्स हो गया।
और उसी साल सेम ईयर, दूसरे साल नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उसी साल अगर उस पेपर का यूज हुआ तो तब पेपर ने अपनी पहचान खो दी, उस पर सब लिखाई हो गई, वो बुक्स में तब्दील हो गया, यानी वो फाइनली क्या हो गया, बुक्स बन गया। तो यहां पर जो पेपर है पहले सादा था, अब उस पर लिखावट आ गया, यानी वो ट्रांसफॉर्म हो गया, इसलिए पेपर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। यहां पर देखते हैं कोयला फैक्ट्री में यूज होता है। इससे पहले लेक्चर में बताया था कि कोयला फैक्ट्री में यूज हुआ ना, तो कोयले ने अपनी रूप चेंज कर दी, क्या एनर्जी में हो गई तब्दील होकर के, ठीक। अब वो जो फ्यूल में एनर्जी में तब्दील हुआ, तो ऐसे कंडीशन में कोल ने अपनी पहचान खो दी, हम लोग पढ़े थे। ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। फिर यहां पर अब दूसरे तरीके में, यानी रीसेल इन द सेम ईयर। अगर मोबाइल सेट है, मोबाइल सेट का परचेजिंग कौन कर रहा है, डीलर कर रहा है। मान लीजिए डीलर ने फैक्ट्री से मोबाइल सेट परचेज किया, अब मोबाइल सेट परचेज करेगा, अपने लिए यूज नहीं करेगा, बेचने के लिए, और उसी साल यानी फिर रीसेल हो गया, और उसी साल रीसेल हुआ, इसलिए जो मोबाइल सेट हुआ वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सोचने का है, जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर सोच, अरे अब क्या हो गया यार। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, चाक डस्टर मार्कर परचेस्ड बाई स्कूल, ये मार्कर है। आप कह सकते हैं सर मार्कर से तो आपने लिखा, मार्कर तो वैसे ही है, पहचान तो खोया नहीं, और फिर आप कह रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ऐसे ही चाक तो मान लीजिए जो आप सोच रहे हो हो जाएगा, है ना, लिखते लिखते चाक जो है डस्ट में बदल जाएगा, पहचान खो दिया, है ना। ऑपरेशन का प्रोसेस तो मालूम है ना, मैं क्या कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं क्या, सर्विस, है ना। तो स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, और स्कूल वाले ने चाक डस्टर और मार्कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में चाक के लिए तो सिद्ध हो जाता है कि हम चाक को रगड़ेंगे इस पर तो पाउडर बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं हाँ ये तो सही है सर, चाक से लिखा लेकिन चाक ने अपना रूप बदल दिया यूज करते समय, तो चाक जो है इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, जैसा कि आपने कहा था। लेकिन डस्टर, हाँ भाई डस्टर हो या मार्कर, अगर 2 साल 3 साल तक यूज करेंगे ना तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा। क्या होगा, अच्छे से जानते हैं, तब ये कैपिटल गुड्स हो जाएगा। और अगर कैपिटल गुड्स हुआ तो किस रूप में यूज करेगा स्कूल, इन्वेस्टमेंट के रूप में, तब क्या फाइनल गुड्स होगा ना, इंटरमीडिएट नहीं होगा। इसीलिए चाक का अगर बात छोड़ दिए जाए और अगर मार्कर की बात आता है या डस्टर की बात आती है, तो ऐसे कंडीशन में डस्टर कुछ दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सालों साल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेम ईयर में होना चाहिए। तो पक्का है कि ये मार्कर या डस्टर इंटरमीडिएट गुड्स होगा, सेम ईयर में होना चाहिए। कह सकते हैं जैसे तो मशीन भी है, बिल्कुल है, मशीन भी सेम ईयर में यूज होना चाहिए, दूसरे साल में नहीं। इसका मतलब क्या कि दूसरे साल में अगर होगा तो फिर वो चला जाएगा क्या, कैपिटल गुड्स, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा। तो मशीन की बात जैसी आती है ना, दिमाग में ख्याल होता है कि मशीन तो 1 साल में खत्म होगा नहीं, सालों साल चलेगा, तो मशीन के नाम आता है तो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कैपिटल गुड्स है। लेकिन उसमें कंडीशन दे दे मशीन का यूज 1 ही साल में हुआ, दूसरे साल वो मशीन किसी काम की नहीं है, तब वो मशीन क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, अगर वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम कर रहा है। जैसे डस्टर है, डस्टर का मैंने आज इस्तेमाल किया, कल भी इस्तेमाल करेंगे, 1 सप्ताह इस्तेमाल करेंगे, डस्टर वैसे ही है। डस्टर ने अपना रूप तो नहीं खोया, लेकिन डस्टर इसी साल इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे साल नहीं। तो ऐसे कंडीशन में वो डस्टर क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। इस तरह से जो भारी भरकम गुड्स आए ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो फाइनल गुड्स है, नहीं, क्योंकि एंड यूज पर डिपेंड करता है कि वास्तव में इसका इस्तेमाल फाइनली कौन कर रहा है, किस रूप में कर रहा है। अब तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया क्या कि मार्कर की अगर बात आएगी, स्कूल ने परचेज किया, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है।
डस्टर का अगर परचेजिंग किया तो इन्वेस्टमेंट नहीं स्कूल ने, क्योंकि उसी साल उसका इस्तेमाल करेगा, दूसरे साल नहीं। अगर दूसरे साल करता है, सालों साल करता है, और ये कहता है, तो आराम से कह सकते हैं क्या, डस्टर भी फाइनल गुड्स है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा। अब इधर आते हैं, ये आपके सामने इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल्स थे, जो इससे पहले इंटरमीडिएट गुड्स की पहचान हमने की थी, हर तरह से 3 कैटेगरी लाया था। अब यहां पर आते हैं, फाइनल गुड्स के रूप में। फाइनल गुड्स के रूप में आते हैं तो हमने क्या कहा था, ये भी एंड यूज है ना। अंतिम तौर पर इसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। अब देखिए भाई, मिल्क परचेज्ड बाय कंज्यूमर, तो मिल्क की परचेजिंग अगर कंज्यूमर करेगा, अगर मान लिया आप कंज्यूमर है, कुछ समय के लिए अगर मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है ना, और मुझे भूख लगी है, मैंने कहा स्कूल से कि मुझे 1 गिलास दूध दे दीजिए, मैं कंज्यूमर हूं, अब यहां मैं टीचर नहीं हूं, और मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तब ऐसे कंडीशन में एंड यूज क्या है, कंज्यूमर कर रहा है किस गुड्स में, कंजम्पशन गुड्स में, तो ये क्या हुआ, फाइनल हुआ, जो इससे पहले वाले क्लासेस में फाइनल गुड्स की हम लोग पहचान कर चुके थे। क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जा रहा है, बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमने कंज्यूम किया, और इसकी 3 कैटेगरी यहां भी बताया था ना। तो जैसे मैंने मिल्क कंज्यूम किया, अब मिल्क दोबारा कोई कंज्यूम कर सकता है क्या, नहीं, दोबारा इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कंजम्पशन के पहला एक्ट में ही ये खत्म हो जाता है। अब इसी तरह से शुगर भी है ना, मुझे चीनी खाना है, ठीक है, मैं कौन हूं, कंज्यूमर हूं, तो बस फाइनल गुड्स के रूप में हुआ। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन गुड्स है, ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए फाइनल गुड्स है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर देखिए, रेफ्रिजरेटर कौन यूज करेगा, फर्म यूज करेगा, और फर्म का काम क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन करना। तो गुड्स की, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में अगर वो फ्रिज का इस्तेमाल कर रहा है, तो फ्रिज उसके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। इसका मतलब क्या, यहां इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रोड्यूसर जब भी इस्तेमाल करे किसमें, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, तो ये गुड्स कौन सा होगा, फाइनल होगा। अब इसी तरह से आते हैं हम लोग फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल। अब देखिए, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, अब मैं यहां अगर स्टेटमेंट चेंज कर दूं कि फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल यूज्ड इन द सेम ईयर, दूसरे साल नहीं, तब ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा एकदम पक्का, जैसा कि यहां लिखा गया है या आप लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन केवल मैंने लिखा है फर्नीचर परचेज्ड बाय द स्कूल, तो पक्का है फर्नीचर सालों साल चल रहा है, टूटने फूटने के बाद मरम्मत तो होगा ही, लेकिन एक ही साल में खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, कि स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया किस फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। अगर ऐसा है तो फर्नीचर क्या है, फाइनल गुड्स है। इसी तरह से यहां देखिए, फिर इन 3 कैटेगरीज में जो हम लोग इससे पहले फाइनल गुड्स के कैटेगरी में पढ़े थे, अगर आते हैं अनसोल्ड कुल विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ ईयर, यानी व्यापारी के पास माने बिक्री नहीं हुआ है कोयले का, वो बच गया है कब, साल के अंत में, तो कैसे फाइनल गुड्स हुआ, बच गया तो, क्योंकि वो इन्वेंट्री हो गया और बचा, तो ऐसे कंडीशन में नेक्स्ट ईयर गुड्स के प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में काम आएगा, शुरुआत में काम आएगा, तब वहां पर ये एड हुआ कैपिटल गुड्स के फॉर्म में, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट हो गया तो गुड्स क्या है, फाइनल। एक बात और आपसे कहेंगे, आप देख रहे हैं कि मैं रीजन के साथ बता रहा हूं, क्योंकि वो कहता है क्वेश्चन में, हर जगह चाहे जहां भी आप इस्तेमाल करें, मैं कई बार इसको बता चुका हूं कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो वहां पर रीजन भी आपको बता, केवल आप बता दें कि ये फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है, इससे काम नहीं चलेगा, रीजन। इसलिए आप सबको रीजन के साथ पकड़ते रहिए, और किसी गुड्स का नाम अगर मैंने नहीं लिया तब भी उसको यूज के बेसिस पर आप रीजन दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसी तरह से व्हीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, घर में अगर गेहूं का इस्तेमाल होगा तो खाने पीने के लिए होगा ना, तो कंजम्पशन गुड्स हो गया, स्पष्ट है, और कंजम्पशन गुड्स हो गया तो ये वन काइंड ऑफ द फाइनल गुड्स हो गया। अब इसमें कुछ कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि गुड्स चाहे इंटरमीडिएट हो भाई,
गुड्स चाहे फाइनल हो, नाम से नहीं पहचाना जाता है, एंड यूज से पहचाना जाता है, यानी अंतिम तौर पर उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। इसलिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन कहीं आए, स्टार्टिंग 11 से लेकर के आईएएस की तैयारी तक, तो ऐसे में आप पकड़ के चलिए कि आखिर यूज कौन कर रहा है और एंड यूज क्या है। तब आराम से आप कह सकते हैं कि गुड्स या तो इंटरमीडिएट है या तो फाइनल, आराम से पहचान लेंगे। आज का ये बातचीत इतना ही हुआ। फिर से आपको एक बार कहेंगे कि आप सिस्टमेटिकली हर वीडियोस को एक देखते रहिए, ताकि आप एक पर एक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।